बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज से हम अपनी परफेक्ट टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज़ कम्प्लीटेड बाय प्रेजेंट टाइम। ये वो टेंस है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना हाल में मुकम्मल होना ज़ाहिर करता है, जैसे कि वो अपना काम कर चुका है, वो लाहौर जा चुका है, परिंदे उड़ चुके हैं। फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, या इसके अलावा अलिफ, ये छोटी ये बड़ी। मैंने सेब खा लिया है, मैं सेब खा चुकी हूँ। इस तरह के जितने भी टेंसेज हैं जिससे ये रिप्रेजेंट हो कि काम मुकम्मल हो चुका है। खा लिया है वहाँ पे भी काम मुकम्मल हो गया, खा चुकी हूँ उसमें भी काम मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ होंगी। दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहली हैज़ और दूसरी हैव। हैज़ एंड हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है और हैव कहाँ पे यूज़ करना है। हैज़ ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ। अब आपको पता है कि ही एक सिंगल नाउन है, वो लड़का, अगर वो लड़का है तो उसके लिए ही यूज़ करते हैं, लड़की है तो शी यूज़ करते हैं, इट ये। तो हैज़ जब आप देखेंगे कि सेंटेंस अगर ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नाउन से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे हैज़ लगाएंगे। इसी तरह आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल नाउन्स हैं, तो इनके साथ जब टेंस स्टार्ट होगा तो आप वहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए उसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हैज़ एंड हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली जैसे कि हमारे पास है गो, जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, गया, गॉन, जा चुका। गो, वेंट, गॉन, ये एक ही वर्ब के तीन हिस्से हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी तरह जब हम देखते हैं गुड, अच्छे के लिए कहते हैं वेरी गुड, और इसी तरह गुड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेटर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं। तो जब आपने परफेक्ट टेंसेस को डिस्कस करना है वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अली हैव रिच्ड, अब देखिए रिच्ड ये थर्ड फॉर्म है। अली सिंगल नाउन है तो अली के साथ हमने हैज़ यूज़ करना है, अली हैज़ रिच्ड, और यहाँ पे आपने हैज़ यूज़ करना है, अली हैज़ रिच्ड। इसी तरह ही हैज़ टेकन, ये गलती से लिखा गया हैव, यहाँ पे आपने हैव यूज़ नहीं करना। अली एक सिंगल नाउन है, सिंगल नाउन के साथ आप हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं। ही हैज़ टेकन अ बाथ, अब यहाँ पे देखें ही सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने हैज़ यूज़ किया, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। ही हैज़ टेकन अ बाथ, वो नहा चुका है। इसी तरह यू को हम यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके हो। कुछ सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसको करेक्ट किया गया है, अली हैज़ डन, पीछे लिखा हुआ था अली हैव डन, आपने यहाँ पे हैज़ यूज़ करना है। अली सिंगल नाउन है तो अली के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अली हैज़ डन हिज वर्क, अली अपना काम कर चुका है। सारा हैज़ रिटन अ लेटर, सारा एक ख़त लिख चुकी है। सारा भी एक सिंगल नाउन है, उसके साथ भी हमने हैज़ यूज़ किया। रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म है राइट, और रिटर्न लिख चुकी है, सारा एक ख़त लिख चुकी है। यू हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो। ये देखें यहाँ पे भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। यू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज़ में से हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, यू हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो। दे हैव लर्नड देयर लेसन, वो अपना काम याद कर चुके हैं। यहाँ पे भी देर स्पेलिंग होंगे THEIR, देयर, अपना, इस देयर का मतलब होता है वहाँ। तो दे हैव लर्नड देयर लेसन, वो अपना काम याद कर चुके हैं। लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे दे हैव लर्नड देयर लेसन, वो अपना काम याद कर चुके हैं। अब नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है, पीछे हम पूरा पढ़ चुके हैं कि आपने किस तरह से सेंटेंस की अरेंजमेंट रखनी है। अब आपको पता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैज़
एंड हैव। तो हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे, इसके अलावा सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह हैव के बाद नॉट लगा देंगे, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा और आपका अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट स्लेप्ट, अब देखें यहाँ पे था आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुकी हूँ। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोई हूँ। ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड द सम, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था ही हैज़ सॉल्व्ड द सम, और जब हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमने सिंपली लिख दिया ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड द सम। आपने जस्ट हैज़ के बाद नॉट और हैव के बाद नॉट लगाना है, तो आपका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपैरिजन कर लेते हैं, अली हैज़ डन हिज वर्क, अली हैज़ नॉट डन हिज वर्क। अब देखें यहाँ पे अली हैज़ डन हिज वर्क, यहाँ पे सिंपली आपने नॉट लगाया जिससे आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अली हैज़ डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है और यहाँ पे उसने अपना काम नहीं किया है। सारा हैज़ रिटन अ लेटर, सारा एक खत लिख चुकी है। सारा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, सारा ने खत नहीं लिखा है। यू हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, तुमने पानी नहीं पिया है। दे हैव लर्नड देयर लेसन, वो अपना काम याद कर चुके हैं। दे हैव नॉट लर्नड देयर लेसन, उन्होंने अपना काम याद नहीं किया है। अब इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला किस तरह से बनाना है। हैज़ और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, इसके अलावा सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। हैज़ और हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखें सपोज़ ये था द डॉक्टर हैज़ कम इन टाइम, डॉक्टर वक्त पे आ चुका है। अब यहाँ पे है हैज़ द डॉक्टर कम इन टाइम। अब कम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम और थर्ड क्या है हमारे पास, वो भी कम है। द डॉक्टर हैज़ द डॉक्टर कम इन टाइम। अब इसका क्या होगा कि क्या डॉक्टर वक्त पर आया। नेक्स्ट है हमारे पास हैव दे ईटन एन एप्पल, क्या वो एक सेब खा चुके हैं। अब यहाँ पे देखें हमने अगर सपोज ये सिंपल था दे हैव ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाना है। हैव दे ईटन एन एप्पल, क्या वो एक सेब खा चुके हैं। इस तरह अब कंपैरिजन कर लेते हैं। अली हैज़ डन हिज वर्क, अब आप क्या करेंगे, हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, हैज़ अली डन हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और ये सवालिया जुमला बन जाएगा। सारा हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ सारा रिटन अ लेटर, क्या सारा ने एक खत लिखा है। यहाँ पे सारा हैज़ रिटन अ लेटर, सारा एक खत लिख चुकी है। तो अगर आपने इसको क्वेश्चन में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। यू हैव ड्रंक वाटर, तुम पानी पी चुके हो। क्या तुमने पानी पिया है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैव यू ड्रंक वाटर। दे हैव लर्नड देयर लेसन, वो अपना काम याद कर चुके हैं। हैव दे लर्नड देयर लेसन, क्या उन्होंने अपना काम याद किया है। तो ये था हमारे पास इंट्रोगेटिव। अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस इस तरह के हैं जो नेगेटिव भी हैं और साथ में इंट्रोगेटिव भी हैं। इनको आपने कैसे करना है, इनको आप इस तरह से करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपके पास, दे, यहाँ पे भी दे है, यहाँ पे ही है, यू। पूरे सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे दे, वो सब्जेक्ट है हमारे पास। हैव दे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है। बाकी सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हैव दे नॉट रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने ख़त नहीं लिखा है। अब ये वो सेंटेंसेस हैं जो नफ़ी भी कर रहे हैं बात की और साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला तो हैव दे नॉट ईटन एन एप्पल, क्या उन्होंने एक सेब नहीं खाया है। और ये पूछ रहे हैं वाई हैव दे नॉट ईटन एन एप्पल, उन्होंने एक सेब क्यों नहीं खाया है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। और बाकी हम वैसे ही लिखेंगे हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद दे जो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। हैव दे नॉट ईटन एन एप्पल, वाई हैव दे नॉट ईटन एन एप्पल, उन्होंने एक सेब क्यों नहीं खाया है। और फिर है हैज़ ही नॉट गॉन, देखें ही हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं गया है। हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं गया है। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर, क्या तुमने पानी नहीं पिया है। हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिया है, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर, क्या तुमने पानी नहीं पिया है। तो ये था हमारे पास आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। और
इसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई भी काम मुकम्मल हो चुका है, फ़िक्र के आखिर में चुके हैं वगैरह आता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। हैज़ को हम सिंगल नाउन ही, शी, इट के साथ यूज़ करते हैं और हैव को दे, आई, वी, यू, ये जितने भी प्लूरल नाउन हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। और जब हम इनको नेगेटिव बनाते हैं तो हैव नॉट और हैज़ नॉट यूज़ किया जाता है। और जब हमने सिंपल सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में चेंज करना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। और लास्ट में हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हैज़ और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो लिख देते हैं। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।